अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा बीकॉम पार्ट 1 सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की बेसिक ऑलमोस्ट मैं करवा चुका हूँ कि कैलकुलेशन किस तरीके से करना है डेप्रिसिएशन की, टोटल कॉस्ट निकालना, डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालना, उसकी इंक्रीज पास कर देना, उसके बाद फिर मेथड्स, स्ट्रेट लाइन, यूनिट, आवर, सम ऑफ द ईयर, डिमिनिशिंग, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर, उसके बाद की कैलकुलेशन, ये तमाम बेसिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट यूँ समझ लें आप कि 95% बेसिक कंप्लीट हो गई। अब 5% मजीद एक चीज़ और आ सकती है कि अगर हम अपनी फिक्स असेट्स को बेच देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। उसमें अगर हम कम में बेच देते हैं तो नुकसान, ज़्यादा में बेचेंगे तो फ़ायदा, बराबर में बेचेंगे तो कुछ नहीं। ये मुख्तलिफ केसेस बन सकते हैं। सेम एज इट इज़, इसको बेचने के साथ साथ ऐसा भी होता है कि हम उसको देकर कोई नई चीज़ खरीद लें, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आप इसकी थोड़ी सी बेसिक कर लेते हैं ताकि फिर हम डेप्रिसिएशन की कंप्लीट बेसिक एंड हो जाए, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। जब मशीन को बेच रहे होते तो उस वक्त की सिनेरियो, उस वक्त के डेटा क्या होना चाहिए और इंक्रीज कैसे कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम यहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो फर्स्ट करो, मैं एक डेटा दे रहा हूं। डेटा क्या है, यहां से नजर आ रहा है, यहां से हमारे पास मशीन, ठीक है। मशीन की कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट करो 1 लाख, ठीक है। और इसके ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो कितना है, 60,000, ठीक है। बस ये कुल मिला के पूरा सवाल है कि हमारे पास मशीन कितनी है, ये है। अब हम इस सवाल में क्या ऐड करते हैं, क्या हमने इसको कितने का बेचा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सेल्स, मैंने इसको सेल कितने का दिया है, मैंने इसको बेच दिया 50,000, ठीक है। ये पहला केस था, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले जब इस तरीके से सवालों के सिंपल कॉस्ट और अलाउंस, ये दो मेन आइटम के हैं, ठीक है। और ये बता दें कितने रुपए का बेचा। तो सबसे पहला काम क्या कर लो, गेन और लॉस कैलकुलेट कर लो। क्या करो, गेन और लॉस कैलकुलेट करो, पहला काम ये करना है। उसके बाद इंट्री तो पास करनी है। असल चीज तो हमें ये है कि इंट्री पास करेंगे, लेकिन इंट्री पास करने के लिए पहले से कुछ कैलकुलेशन भी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, जब डेटा इस शक्ल का हो तो सबसे पहले लॉस या गेन निकालें। देखो माइंड भी आपका यही कहता है कि यार एक चीज मेरे पास कितने की है, 1 लाख रुपए की, मैं उसको यूज कर चुका हूँ कितने का, 60,000 रुपए का, ठीक है। और मैं उसको बेच रहा हूँ, अब फायदे या नुकसान कैलकुलेट होगा ना, पैसा तो पता है मेरे पास इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो लिहाजा सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लॉस और गेन कैलकुलेट करेंगे इस शक्ल में। यहां से सही, प्रोपोर्शन ऑफ लॉस और गेन, लॉस और गेन, लॉस और गेन ऑफ सेल्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के ऊपर लॉस या गेन जो भी होगा वो कैलकुलेट। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करें। सबसे पहले आगे देखो आपके पास चीज कितनी है, मशीन कितने की थी
1,00,000 इसमें से लेस करवा देते हैं हम जितनी इस्तेमाल हो, यानी अलाउंस और डेप्रिसिएशन कितनी यूज हो चुकी, 60,000 तो बची कितनी 40। ठीक है, इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू बची है, नेट वैल्यू जो बची है वो 40,000, यानी ये मैं कह लूँगी क्या बची मेरे पास बुक वैल्यू। अभी भी मेरी चीज कितनी की पड़ी थी 40 की, अब मैंने इसको कितने में बेचा है 50 में। तो अगर मैं इसमें से लेस कर दूं सेल्स, कितने के बेचा 50 का, तो कितने का डिफरेंस आ गया 10 का। अब यार प्लस माइनस नहीं कर देना कि मैं इसको माइनस कर दूं और फिर ये माइनस में प्लस माइनस से हमें कर नहीं है, हम इसलिए चेक करना है हम कम में बेच रहे हैं या ज्यादा में बेचा, तो ये जो भी फर्क आया ये क्या है गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट। पूरे टाइटल का नाम है गेन या लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट। बताओ कोई कैलकुलेशन में इशू, पक्का डन। अब क्या करना, जस्ट एंट्री करो। एंट्री कैसे पास करेंगे, स्टेप भी याद रखो। सबसे पहले काम मशीन को फारिग, पहले जो चीज़ पुरानी है उनको फारिग कर। तो पहले बार मशीन डेबिट पड़ी थी, अब तो बिक गई चले गई, तो क्या करा दो मशीन को क्रेडिट, लिहाजा मशीन हो गई क्रेडिट। कितने की थी 1,00,000, तो 1,00,000 से मशीन को क्रेडिट होकर फारिग। दूसरा अलाउंस क्रेडिट पड़े हुए, अब तो मशीन ही खत्म, तो इसको भी खत्म करना है, तो इसको उठा के क्या करा दे डेबिट, दोनों जीरो हो जाए। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितने से 60, तो 60 से डेबिट हो गए नहीं, तो दोनों फारिग हुआ। पहले जो मशीन डेबिट पड़ी थी उठा के क्रेडिट 0, जो अलाउंस क्रेडिट था वो उठा के डेबिट 0, ये दोनों खत्म। उसके बाद क्या काम करा मैंने बेचा था, तो मेरे पास क्या आया पैसा, कैश आ रहा, तो कैश क्या करा दूं कितना आया था 50,000। और कोई रह गया, हाँ लॉस गेन कैलकुलेट किया था, तो क्या हुआ गेन फायदा इनकम आमदनी, इंक्रीजेस इन इनकम विल बी क्रेडिटेड, तो इनकम क्या होगी क्रेडिट, तो लिहाजा गेन क्या हो जाएगा गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स कितना 10। ठीक है, लो ये आपकी एंट्री प्रोड्यूस। बताओ पहले कौन सा पोजीशन ओके की रिपोर्ट हो गई, आता डन हो गया। तो क्या है, अगर मैंने मशीन 1,00,000 की थी, 60 की इस्तेमाल हो चुकी, 50 में बेच दी, तो सबसे पहले जब ऐसा डेटा हो तो क्या है, सबसे पहला काम क्या करेंगे कैलकुलेशन के अंदर, दो ही काम है ना, कैलकुलेशन करना है या एंट्री पास करना। तो कैलकुलेशन सिर्फ एक, लॉस या गेन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले एक तरतीब बना, पहले वो मशीन हमारे पास है कितनी की, फिर उसमें से अलाउंस लेस करा दो कितनी यूज कर चुके हम, तो बची कितनी की 40 की, फिर उसमें से सेल लेस करा दो कि मैंने इसको बेचा कितने में, ज़्यादा में बेचा तो फायदा, कम में बेचा तो नुकसान, क्लियर, और बराबर बेचा तो कुछ भी नहीं, ये केस भी बन सकता है। ठीक है, तो एक केस तो ये होगा। और इसकी एंट्री उसूल सबसे पहले मशीन खत्म की है तो उसके जो भी उसके साथ अटैच अकाउंट होंगे उनको भी नील करना है। मशीन डेबिट पड़ी है तो उठा करके क्रेडिट नीलो में सेम। अच्छा, जो चीज़ जो पहले से रिकॉर्डेड है वो अपने सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट होकर नील होगा, बुक वैल्यू पे मत उठा देना। तो पहले 1,00,000 था, उसमें से अलाउंस माइनस करे 60 तो बची 40, तो 40 से मशीन क्रेडिट ना, हमें जब अकाउंट जीरो करने हैं तो जो चीज़ जितने से रिकॉर्ड हो उतने से ही डेबिट क्रेडिट होकर नील होगी। हमने नेट वैल्यू कर दी तो बात समझ आ रही है, जो 40 की रही थी बस वही खत्म हुई, लेकिन अभी भी वो अपने अकाउंट्स पड़े रहेंगे बाकी, हालांकि वो नील हो रहे होंगे लेकिन फिर भी पड़े हुए। तो आपने टोटल अकाउंट से 1,00,000 से डेबिट पड़ी थी, 1,00,000 से क्रेडिट नील हो गई, अलाउंस क्रेडिट पड़े थे
आगे डेबिट ये फायदा, फिर पैसा आया कैश डेबिट, फायदा हो गया तो इनकम क्रेडिट टैक्स। ओके हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये सारी मैं एग्जांपल्स कराते जा रहा हूँ, सही है, ये हमेशा इसी तरीके से पेपर्स में आ सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये पहली एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल सेम कहानी रख रहा हूँ, मशीन 1 लाख, सही, और हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 60 होगी, और मैंने इसको सेल करा है 30,000। कितने में सेल करा? 30,000। ठीक है भाई। अब कैलकुलेशन वो एक भी पास करेंगे, अब फिर वही डेटा है तो सबसे पहले नंबर पर कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, लॉस ऑफ गेन कैलकुलेट। अब करवाओ, क्या करें, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस और गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स के ऊपर लॉस गेन कैलकुलेट करना, स्टेप बाय स्टेप बताओ। पहला काम, सबसे पहले मशीन की वैल्यू लिखनी है। मशीन कितने की थी? 1 लाख की, ठीक है। इसमें से लेस करा देंगे क्या चीज, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। कितनी यूज हो गई? 60 की। तो बचे कितने? 40। ये क्या है हमारे पास, हमारी बुक वैल्यू। क्या हमारे पास हमारी चीज कितने तक की बची है? 40। अब इसमें से क्या लेस कराना? सेल। मैंने कितने का इसको बेच दिया? मैंने इसको बेचा 30,000। तो कितने का फर्क आया? 10 का। तो बताओ मैंने कम में बेचा है या ज्यादा में बेचा? कम में बेचा है, तो ये क्या कहलाएगा? लॉस। लॉस कब हुआ है? लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। सही। अब इसकी एंट्री, अब एंट्री पास कराओ जरा, स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहला काम मशीन को खत्म कराना, तो मशीन क्या करा देना उठाकर क्रिएट करके दे। तो मशीन पहली फुर्सत में क्रिएट करके दे। मशीन कितने की थी? 1 लाख। तो 1 लाख से मशीन क्रिएट होके नेल होगी। उसके बाद इसके अलाउंस वो खत्म कराने, वो क्रिएट पड़े होंगे, उठा के क्या करा था? डेबिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन वो कितने थे? 60। वो 60 से डेबिट होके नहीं। उसके बाद क्या हुआ? पैसा आया, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना आया? 30। और कुछ रह गई चीज? हाँ, लॉस। लॉस क्या है? एक्सपेंस खर्चा। इंक्रीज इन एक्सपेंस पर भी डेबिट। तो लॉस क्या जाएगा? डेबिट। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स कितना? 10,000। हाँ, 2 केस हो गए। ओके की रिपोर्ट हो गई है, कोई इशू, डन दोनों केस। अब इसको अच्छे से कॉपी करना, ठीक है, फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, कॉपी कर लेना, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, ये कौन सा केस है? ये केस 1 और ये केस 2। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद कॉपी कर लो। ठीक है, फिर मैं इसको हटा के अब केस नंबर 3 समझाऊंगा।
केस नंबर 3, अगर फिर कोई चीज है 1 लाख की चीज है, 60,000 यूज हो चुकी है। अब मैंने इसको कितने में बेचा है, फर्स्ट करो मैंने 40 में ही बेच दिया। कितने में बेच दिया, 40। अब इसको सवाल को सॉल्व करो, फिर दोबारा सेम वही कहानी। जब भी ये इस तरह की कैलकुलेशन है तो क्या करना है, कंपटीशन लॉस और गेन का, ठीक है। आपने किया, आपने लिखा कंपटीशन ऑफ लॉस और गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहला काम, मशीन कितने की थी, 1 लाख की। इसमें से क्या लेस कराना है, जितनी यूज हो गई, यानी कि अलाउंस और डेप्रिसिएशन। कितना था, 60 इस्तेमाल हो चुकी, तो बची कितनी, 40। ये हमारे पास आ गई क्या चीज, बुक वैल्यू, ठीक है। फिर इसमें से मैंने क्या लेस कराना है, सेल, कि मैंने इसको कितने का बेचा, मैंने इसको 40 का ही बेच दिया। 40 की थी, 40 में ही बिकी, तो क्या आया, निल, नो लॉस नो गेन, सही। चाहो तो लिख दो निल, या कुछ लिखने की जरूरत नहीं, नो लॉस और गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, निल, कुछ भी नहीं आया। जस्ट अब क्या करेंगे, अभी इनकी प्रोड्यूस करेंगे। इनकी क्या होगी, इनकी स्टेप सबके सेम ही रहेंगे। क्या था, सबसे पहले मशीन को क्रिएट करना, तो मशीन क्रिएट कितने की थी, 1 लाख की। तो उसके बाद उसके अलाउंस जो क्रिएट पड़े थे उठा के डेबिट करा दें, वो कितने थे, 60। उसके बाद बिकी कितने में, 40,000। फायदा नुकसान कुछ भी नहीं, तो जरा चेक करो क्या डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आ रही है, हाँ भाई बराबर आ रही है, तो यहां तक तो ओके, ठीक है। केस नंबर 4, इतने की चीज है, इतने की, और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इसको ना बेचा ना कुछ किया, बल्कि डिस्कार्ड कर दिया। सही, डिस्कार्डेड, उठा के फेंक दिया। अब क्या करूं, ना स्क्रैप वैल्यू मिली, ना कुछ मिला, ना क्या मिला, कुछ नहीं करा, जो यूज हुआ लाएगा। अब भले जाया हो या कुछ भी हो, फायदा नुकसान को कैलकुलेट करना, तो लिहाजा हमने क्या लिखा, कंपटीशन ऑफ लॉस और गेन on disposal of assets, loss or gain on disposal। अब डिस्पोज ऑफ कर दिया मैंने, सही, क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया मैंने। उठा के फेंक दिया, तो अब लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, तो लिहाजा एंट्री में क्या लिखेंगे, मशीन कितने की थी, 1 लाख की, इसमें से लेस कराएंगे क्या चीज, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कितना यूज हो चुका था, 60,000, कितने की बची थी, 40 की। और इसको मैंने, ये मेरी बुक वैल्यू थी और मैंने कोई सेल वेल नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो बस यही सारा का सारा मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया, सही। तो ये मुझे लॉस हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है। पास अब दैट्स इट, आप ड्यूटी पास करा दें। इनकी में बताओ क्या हो, सबसे पहले वही मशीन क्रिएट करा दो, मशीन कितने की थी, 1 लाख की, उसके ऊपर अलाउंस जो क्रिएट पड़े थे उठा के डेबिट करा दोगे,
कितने के थे? 60 के। नुकसान हो गया, वो डेबिट होता है, उसका नाम क्या था? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। तो मैंने सबसे पहले मशीन को बेचने के 4 सिंपल तरीके बताए। 4 सिंपल तरीके कि अगर हमारे पास मशीन, उसके ऊपर अलाउंस हो बस, और उसको सेल करें। अब कम में बेचे, ज़्यादा में बेचे, बराबर में बेचे, या उठा के फेंक दे। 4 कैसे हो सकता है ना मैक्सिमम। तो इन चारों के चारों मैंने बताया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी को आगे प्रोसीड करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।